जय भीम मित्रों, साथियों। आज ISJM इंडिया 1 यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित एक एपिसोड वाइज जो पटकथा बताने का काम करता हूँ। बाबा साहब के जीवन के संघर्षों के बारे में बताने का जो काम करता हूँ। यह वीडियो आपको कैसा लगता है सम्मानित साथियों? इस वीडियो से क्या क्या सीखने को मिलता है आपको? हमारे इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का जो लक्ष्य है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का लक्ष्य शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार है। मित्रों, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन आपके हक अधिकार के लिए संघर्ष करता है और यही नहीं, आपके किसी भी समस्या का समाधान भी खोजने का प्रयास करता है। बंधुओं, मैं आप सभी लोगों से आग्रह, गुजारिश, निवेदन करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि कृपया इंडियन सोशल जस्टिस मिशन के इस लक्ष्य को पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। आपको केवल इतना करना है कि आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो देखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। मित्रों, आज जो इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का लक्ष्य है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत कैसे बने, उस पर चिंता व्यक्त करना है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित और संरक्षित कैसे करें, इस विषय पर चिंतन करता है। इसी कड़ी में आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के चरित्र और जीवन की गाथा इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखने का काम करता है। अगर आपको यह वीडियो लगता है कि नहीं, यह बाबा साहब के जीवन पर आधारित कथा अच्छी है, तो कृपया आप भी देखें, औरों को भी देखने के लिए कहें। ये हमारा आपसे निवेदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बाबा साहब ने बचपन में जो तिरस्कार झेले, उस तिरस्कार की बदौलत बाबा साहब के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। आज का शीर्षक है, बाबा साहब ने बचपन में कुछ ऐसे पल जो बाबा साहब को संपूर्ण जीवन में वो भूल नहीं पाए, और कई जगह बाबा साहब ने इसका जिक्र भी किया। शांति स्वरूप बौद्ध जी ने भी सचित्र भीम जीवनी जो पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। सम्मानित मित्रों, एक बार की बात है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंदराव अंबेडकर को किसी काम से गोरेगांव जाना पड़ा।
और उनके पिताजी रामजी राव वहाँ खजांची के रूप में नौकरी करते थे गोरेगांव में। दोनों भाई मसूर स्टेशन पर उतर गए और कुछ देर तक उन्हें पिताजी की प्रतीक्षा की। जब उनके पिताजी नहीं आए तब वो स्टेशन मास्टर से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया और स्टेशन मास्टर की मदद लेकर के एक बैलगाड़ी किराए पे की। एक बैलगाड़ी किराए पे किए तो स्टेशन मास्टर ने बैलगाड़ी किराए पे कर दी और बाबा साहब के बड़े भाई आनंद राव दोनों लोग बैलगाड़ी पे बैठकर चलने लगे। अभी बैलगाड़ी कुछ ही दूर चली थी कि जो बैलगाड़ी हाँकने वाला गाड़ीवान था उसने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से और उनके बड़े भाई आनंद राव से सवाल किया कि भाई तुम किसके बच्चे हो और तुम किस जाति से हो। तो उन मासूम बच्चे बचपना बड़ा मासूम होता है, ये सभी लोग जानते हैं। बाबा साहब भी उसी उम्र में थे। बड़ी मासूमियत से बच्चों ने उत्तर दिया कि रामजी राव सकपाल के बच्चे हैं। इतना सुनते ही गाड़ीवान जो है बहुत ही क्रोधित हो उठा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम अछूत हो, मेरी गाड़ी से फौरन उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, फौरन उतर जाओ। दुनिया भर का बड़बड़ाने लगा, तुमने पहले क्यों नहीं अपनी जाति बताई, जाति बताते तो हम लाते ही नहीं। दुनिया भर का जो भी अनाप शनाप बकना था उसने बकना शुरू कर दिया। और यही नहीं किया, उसने जो है बैलगाड़ी का आगे का हिस्सा खोल करके उसको ऊपर कर दिया। जब ऊपर उठा दिया तो ये लोग नीचे ज़मीन पर बाबा साहब अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंदराव अंबेडकर गिर गए। जब वो गिर गए, दोनों लोग लुढ़क करके गिर गए चूँकि टेढ़ी हो गई थी गाड़ी। और बालक भीमराव को चोटें भी आई चूँकि अब उतने ऊपर से गिरे तो ज़मीन पे हाथ पैर छिल गए बाबा साहब अम्बेडकर के बचपन में। इतने में गाड़ीवान गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने दोनों बच्चों को जितना उसका जी जब तक नहीं भरा खूब गाली दिया, खूब गरियाया, दम भर के गरियाया। तो मित्रों, जब बाबा साहब को उसने खूब गाली वाली दे लिया और जब वो सारी बातें हो गई तो बाबा साहब और आनंदराव अंबेडकर बहुत अनुरोध किए कि हम पर दया करो, हम छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ और दोनों बच्चों ने बहुत दया की भीख मांगी लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं हुआ। हमें बाबा साहब ने कहा, हमें गोरेगांव का रास्ता भी नहीं मालूम है, हम अकेले, हम दोनों लोग भूखे प्यासे कहाँ जाएंगे, कम से कम हम लोगों पे कुछ तो दया करो। बाद में गाड़ी वाला
दुगने किराए पे, मतलब किराया तो जो तय हुआ वो छोड़ो, दुगने किराए पे तैयार हुआ, लेकिन कुछ शर्तों के साथ तैयार हुआ। शर्त ये थी कि मैं तुम लोगों को बिठाकर गाड़ी नहीं चलाऊंगा। बाबा साहब के बड़े भाई आनंदराव अंबेडकर गाड़ी हाँकते रहे और वो गाड़ी के पीछे पीछे चलता रहा। उसे डर था कि कहीं उसका धर्म भ्रष्ट न हो जाए। सारे रास्ते बालक भीमराव अंबेडकर इस घटना के बारे में सोचकर दुखी होते रहे। इस क्रूर व्यवस्था के बारे में उस मासूम बालक भीम के मन में अनगिनत प्रश्न उठते रहे। वह सोचने पर विवश हो गए कि आखिर उसका क्या अपराध है जिसके कारण लोग उनसे दूर दूर रहते हैं। वे लोग जानवर को छू लेते हैं, लेकिन कोई बुराई नहीं है, किंतु अगर आदमी को छू लेने पर अपवित्र हो जाते हैं। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर इस जालिम हिंदू व्यवस्था में बचपन से ही तिरस्कार भरा जीवन जीना पड़ा। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कृपया अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के एक छुए अनछुए पहलुओं को मैं प्रतिदिन सीरियल के रूप में लेकर के आता हूँ। आपको ISJM इंडिया 1 की ये जो स्टोरी है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी, प्रतिदिन एक एक बिंदुओं को लेकर के छोटी छोटी स्टोरियाँ जो बाबा साहब के बचपन से लेकर के बाबा साहब के संविधान बनाने तक का जो सफ़र तय किया, और यहाँ तक कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्म का अनुसरण करते हुए 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। पूरी कहानी इसमें आपको मिलेगी। प्रयास करूंगा जितना पुस्तकों में लिखा हुआ, जितना मुझे ज्ञान है उसके आधार पर आप लोगों को परोसता रहूँगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर करिएगा ताकि कोई और भी अवेयर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।